हेलो दोस्तों, बैनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्री का यूनिट 6 में नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ेंगे। आज का यह वीडियो मौलिक अधिकार पर होगा, जिसमें मौलिक अधिकार के सभी महत्वपूर्ण आईएमपी फैक्ट होंगे जो एमपीपीएससी और व्यापम या पीईबी के सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर हैंड रिटन नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए। ये याद रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है? तो भाग 3 को कहा है, जिसमें मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इसे याद रखिएगा, ये एमपी फैक्ट है दोस्तों। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के भाग 3 को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अतः भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। दोस्तों, इसे याद रखिएगा कि संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अतः भाग 3 को मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है या कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है? इसका आंसर है हाँ। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें याद रखिएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 दोनों ही इसका आंसर सही है। किसी बुक्स में अनुच्छेद 21 को ही बताया गया है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 दोनों इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका मुख्य आधार क्या है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 13। इसका मुख्य आधार है अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत एवं उनका अल्पीकरण की विधि। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका मुख्य आधार क्या है? तो अनुच्छेद 13 है। जिसमें याद रखिएगा दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का अधिकार अनुच्छेद 32(1) में किया गया है। 32(1) में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इसका मुख्य आधार पूछा है, तो इसका मुख्य आधार अनुच्छेद 13 है, जिसमें मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने की विधि है, जिसमें मूल अधिकारों के अल्पीकरण के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को संविधान का अनुच्छेद 31 क एवं 19F को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान का अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। दोस्तों, इसे याद रखिएगा कि जो संपत्ति का अधिकार था, पहले वो संविधान के अनुच्छेद 31 क में रखा गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, राज्य के लिए उच्च न्यायालय और केंद्र में उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार माना जाता है? तो कानूनी अधिकार माना जाता है। पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे अब कानूनी अधिकार माना जाता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया है।
दोस्तों एक काफ़ी आईएमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो अनुच्छेद 32 को दी है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है, जिसे याद रखिएगा कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास में होता है। इसमें ऑप्शन में संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, तो अब इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, जिसका आंसर संसद है। अब 3 आईएमपी फैक्ट है और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी करते हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। वहीं मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास में होता है। और तीसरा फैक्ट है, मूल या मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। दोस्तों ये तीनों फैक्ट बहुत ही आईएमपी है, इन्हें अच्छे से पढ़िएगा कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। मौलिक अधिकारों को निलंबित या सस्पेंड कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। वहीं मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध या सैंक्शन लगाने का अधिकार संसद के पास होता है और मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी और इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों इसे याद रखिएगा कि 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी और इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? तो मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। दोस्तों इसमें ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मूल अधिकारों की बात की गई है, संविधान के प्रारूप की बात नहीं है, जिसमें इस तरह का ऑप्शन आएगा कि B.R. अम्बेडकर या B.N. राव, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे, तो अब याद रखिएगा उनका संबंध संविधान के प्रारूप से है। यहाँ पर हम मूल अधिकारों के प्रारूप की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है, 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। दोस्तों अब हम अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के सभी मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। वहीं अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत एवं उनका अल्पीकरण की विधि है। इसमें यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि मूल अधिकारों से असंगत एवं उनका अल्पीकरण की विधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 से। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता दिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। वहीं अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। दोस्तों इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि विधि के समक्ष समता का संबंध किस अनुच्छेद से? तो इसमें ऑप्शन दिया जाएगा अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, तो इस तरह का ऑप्शन आता है, अब इसे याद रखिएगा। या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 से। आगे देखते हैं दोस्तों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, जिसमें मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, अब 6 है, जिसमें अनुच्छेद 19F को, जो कि संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में 6 कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। तो अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता है। 19B में शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता है। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन या आने जाने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता है। 19G में
व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। दोस्तों आप इन्हें एक ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा कि बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया, जिसमें अनुच्छेद 19 ए बोलने की स्वतंत्रता, 19 बी में सभा करने की स्वतंत्रता है, 19 सी के तहत संघ बनाने की, डी के तहत आवागमन या आने जाने की, ई में निवास और बसने की, और जी में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह भी आईएमपी है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या इसे जीवन जीने का अधिकार भी कहा जाता है, अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध, अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्संग पर प्रतिबंध, वही अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा किसी भी कारखाने में या कंपनी में। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 27 में। वहीं अनुच्छेद 28 में राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा है, और अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, इसे बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये काफ़ी आईएमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रीट निकालने की शक्ति दी गई है। दोस्तों पहले हम समझते हैं कि रीट क्या होता है, रीट किसे कहते हैं। तो रीट एक रिटर्न ऑर्डर या आदेश होता है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दायर कर सकते हैं। तो यह एक रिटर्न ऑर्डर या आदेश होता है। ये 5 तरह की रीट होती है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रीट है परमादेश, तीसरी प्रतिषेध लेख, चौथी है उत्प्रेषण, और 5वीं है अधिकार प्रच्छा लेख। दोस्तों ये मेंस का जो लेक्चर होगा जिसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में रीट निकालने की शक्ति अनुच्छेद 226 में है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में रीट निकालने की शक्ति अनुच्छेद 32 में दी गई है, वहीं हाई कोर्ट में रीट निकालने की शक्ति अनुच्छेद 226 में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार अनुच्छेद 32(1) में है। उच्चतम न्यायालय द्वारा रीट जारी करना अनुच्छेद 32(2) में है। प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19(a) में किया गया है। एनजीटी जो कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण होता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इसे कहा जाता है, का गठन अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किया गया है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, एनजीटी का गठन अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है। वहीं शिक्षा के अधिकार को भी अनुच्छेद 21(a) में शामिल किया गया है, आरटीए 21(a). किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद है। ये बहुत ही आईएमपी है, इसे याद रखिएगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जिसमें संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। आगे देख, अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से है। स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 19 से 22 में। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। जीवन जीने के अधिकार को अनुच्छेद 21 में है। तो दोस्तों हमारे टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।